का दुर्दशा। यहाँ भागलपुर के गांव में बैठ के, यहाँ गोपालपुर नाथनगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ आ रहा है, दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा? यही बात बताने आए। लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं है। अब एगो आप प्रशांत भैया आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एगो विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप हम लोग को इस दुर्दशा से निकालिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, कोई आपका सुधार नहीं कर सकता है। यही बताने आए, विकल्प नहीं है। लोग कहता है क्या करें, विकल्प नहीं है, किसको वोट दें? बिहार में तो भैया दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के चमगादड़ जैसा कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोग कहता है भैया दुइये को दल है, किसको वोट दे, नया दल बनाइए। तो पूरा बिहार जब पैदल चले तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है, इस दल का नाम क्या है? जोर से बोलिए, इस दल का नाम क्या है? जन। भाई माइक में मत बोलो, आप काहे बोल रहे हो माइक? इस दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश का, मोदी का राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने से जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। तो जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार मेरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे होगा यही, और ये आपको एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। तो जिसको जिसको जनता का राज चाहिए उसको पहला संकल्प लेना है अपने बच्चों के लिए। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं, पसीना निकल रहा है, इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा सवांग कहीं किसी राज्य में फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, यहाँ 2 घंटा में आप बाप बाप कर रहे हैं, आपके घर के लोग 5,000 10,000 रुपया के लिए कहीं अपना हड्डी गला रहे होंगे। तो एक बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, एक बार संकल्प लीजिए, चाहे वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं उनको भी उठाकर हाथ बताना है, भैया हाथ उठाकर बताइए, तो लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान का बात करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? और अगर 1,000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मुर्गा भात खिलाएगा तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं, रुकिए, पूरा बात सीख कर जाइए। आकर पैसा देगा, 1,000 2,000 रुपया देगा, दारू पिलाने का ऑफर देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1,000 रुपया देता है, पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है आप समझ जाइए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बताइए, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? नाली गली में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर खेत के सर्वे में, दाखिल खारिज में, जमाबंदी में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे घरे घर शराब यहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग बताइए, शराब घरे घर बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो
5 बरस लूट के नेता रखा है। अब आपका समय आया है चुनाव का। उसी पैसवा में से लाकर 1000 2000 देगा, तो जब पैसा दे तो उस पैसे को ले लेना है। और लेने के बाद अब ये संकल्प लीजिए, पैसा लेने के बाद, नेताजी का बात सुनने के बाद जब वोट देने जाना है तो एक ही संकल्प, एक ही मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों के लिए जिसको वोट देना है जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट